हेलो डियर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस देखो, इस साल हमें ये तो पता है कि ईओएओ की पोस्ट नहीं आने वाली, लेकिन हमें ये कंफर्म्ड है कि एपीएफसी की नोटिफिकेशन तो आने वाली है। तो गाइस, अगर आप एपीएफसी की तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो ये विजय सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको 10 आवर्स में सारे के सारी मतलब जो मेजर चैप्टर्स हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के, वो हम कवर कराने वाले हैं। तो गाइज, दिस इज़ लेक्चर 5 फॉर योर जनरल इंग्लिश पार्ट। और इसमें हम ऐसे ही अपने सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। तो आइए गाइज, शुरू करते हैं अपने सेशन को, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ये ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करती है ये गाइड बुक। और इसमें आपको सब कुछ स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, पीवाईक्यूज, सिलेबस, हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको बड़े ही डिटेल्ड और डिकोडेड फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, स्ट्रक्चर कर पाओगे। तो इसको डाउनलोड कीजिए। नीचे लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड दिस गाइड बुक इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप जाके बस लिंक पे क्लिक करके और अपनी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ईओएओ और एपीएफसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। सोर्सेज हैं, स्ट्रैटेजी है, सिलेबस है, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द एग्जाम। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। बट एक बार मैं बस 30 सेकेंड्स और लूँगा। अगर आपको गाइज एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक की, सॉरी, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की ज़रूरत है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो गाइज आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको एक बार अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in, और आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसमें आप यूपीएससी पीएफओ कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे। ये हमारा मास्टर कोर्स है जो 26-27 ईयर को टारगेट कर रहा है। इसमें आपको सब मिलेगा गाइस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन, डिस्कशन फोरम। और गाइज पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ आता है। और इस पे अभी हम 53% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज July 53। फिर गाइज आपको एपीएफसी ईओएओ की टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्पेशल सब्जेक्ट्स के कोर्स मिलेंगे आपको। एक 2 डे डेमो कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ का आप देख सकते हो कि हमारे जो लेक्चर्स हैं उनकी कंटेंट क्वालिटी क्या है। और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं गाइज। हमने लास्ट लेक्चर में हमने टेंसेस का कॉन्सेप्ट को डिकोड किया था कि टेंसेस क्या होते हैं, वो मतलब सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस बेसिकली आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम ऑफ अ सेंटेंस। जब भी हमें किसी सेंटेंस का टाइम ढूंढना होता है, हम क्या ढूंढते हैं उसका, हम उसका टेंस ढूंढते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। और वो कैसे डिसाइड किया जाता है? अगर कोई सेंटेंस अभी के लिए, इसी मोमेंट के लिए बोला गया है, वो होगा प्रेजेंट। अगर कोई सेंटेंस इस मोमेंट से बीते हुए किसी भी पल के लिए बोला गया है, चाहे वो 2 सेकंड पहले क्यों ना हो, 2 मिनट पहले क्यों ना हो, 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल, 2000 साल, चाहे कितना ही पहले क्यों ना हो, वो क्या होगा? पास्ट टेंस। और कोई सेंटेंस अगर आगे आने वाले किसी टाइम के लिए बोला गया है, चाहे वो 2 मिनट आगे हो, 2 दिन आगे हो, 2 घंटे बाद हो, 2 साल बाद हो, 2000 साल बाद हो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? आपका फ्यूचर टेंस। तो मैंने आपको टाइम लाइन पे एक्सप्लेन किया था कि टाइम लाइन पे कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो बात अभी के लिए बोली जा रही है वो क्या होती है? हमारी प्रेजेंट। जो बात अभी से, मतलब इस मोमेंट से पीछे किसी मोमेंट के लिए बोली गई है, वो सेंटेंस होगा पास्ट टेंस। और जो सेंटेंस इस मोमेंट से आगे आने वाले किसी मोमेंट के लिए बोला गया है, वो क्या होगा? हमारा फ्यूचर टेंस। तो ये 3 टेंसेज होते हैं जो हमें समझने होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज अ टेंस। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंस। वो टाइम बताता है कि किस टाइम पे कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होते हैं गाइस? जो हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, जो रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, जो एक्शन बार बार रिपीट होते हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, मतलब रियल फैक्ट होता है, उसको हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है गाइस? जो चल रहा है,
जो इस मोमेंट पे हो रहा है। परफेक्ट क्या होता है गाइस, जो हो चुका है, जो इस मोमेंट पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो हो चुका है। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है गाइस, जो आपको ये बताता है कि कोई काम कितनी देर पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, मतलब 2 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई थी टेंसेस के बारे में। अब चलते हैं गाइज अपने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की तरफ। अब पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस थोड़ा सा प्रेजेंट से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट पीछे बहुत लंबा है और फ्यूचर आगे बहुत लंबा है। प्रेजेंट तो सिर्फ क्या है, अभी के लिए है, इस मोमेंट के लिए। लेकिन पास्ट और फ्यूचर बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन एक चीज जो कॉमन है इन सब में, वो क्या है, किसी भी बात को बोलने के वही 4 तरीके पॉसिबल होते हैं जो प्रेजेंट में थे। प्रेजेंट में क्या था गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको हम बोल रहे थे, ऐसे ही होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। फिर सेकंड होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है आपका पास्ट परफेक्ट। और फोर्थ होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं पहले पास्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आज वो इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे गाइस जो आपको बचपन से समझ नहीं आई थी। ठीक है, अब देखना गाइस, शुरू करते हैं। अब पास्ट क्या होता है गाइस, प्रेजेंट से पीछे जितना भी वक्त अभी है वो सारा क्या है, हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, अब पास्ट टेंस में भी किसी बात को बोलने के सर वही 4 तरीके होते हैं जो प्रेजेंट में थे। यस, लेकिन अब बोले कैसे जाते हैं वो देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या था गाइज, हम कोई हैबिचुअल एक्शन बताते थे कि कोई काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन नहीं होते। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होते हैं गाइज, अकरेंस ऑफ पास्ट। अकरेंस ऑफ पास्ट का मतलब क्या है गाइज, जब आपको बस ये बताना है कि कोई काम हुआ था। ये नहीं, टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है इसमें, कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, ये नहीं है। बस ये बताना है आपने कि कोई काम हुआ था, मतलब किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोहित से कल मिला था। अब सवाल मैंने आपको क्या बोला था गाइस, जब भी कोई सेंटेंस सुनो अपने मन से क्या क्वेश्चन पूछा करो, कब। राइट, तो मैंने बोला मैं कल रोहित से मिला था। हाँ जी गाइस, सवाल वही है, कब। बोला सर कब मतलब क्या, कल। कल कब, कल में तो 24 घंटे हैं। 24 घंटों में पता नहीं कितने मिनट्स हैं, कितने सेकंड्स हैं, कितने मोमेंट्स हैं, कब की बात कर रहे हो आप। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था। पिछले हफ्ते कब, कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो आप? नहीं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। अब थोड़ी देर पहले कब, मैंने आज सुबह खाना खाया था। आज सुबह कब। तो जब आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बस आपको ये पता लगता है कि कोई एक्शन कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर बाद हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। कोई एक्शन जब आपने बताना है कि मैं, मतलब ऐसा हुआ था। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना इस लास्ट लेक्चर में, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी, ये पास्ट इंडेफिनेट है। क्योंकि अब आप कब बोल रहे हो, 2023 में हुई थी मेरी। 2023 में कोई स्पेसिफिक टाइम है नहीं, आप सिर्फ क्या बता रहे हो, एक अकरेंस ऑफ पास्ट, कि ऐसा हुआ था। ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी, तो आई ग्रेजुएटेड इन 2023। हाँ जी, मैं कल उससे मिला था, आई मेट हिम यस्टरडे। मेरे भी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, आई आई स्पोक विद हिम अ लिटिल वाइल अगो। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। तो जब आपने ये बताना होता है पास्ट में कुछ भी जो हुआ था, ठीक है, द गवर्नमेंट declared an emergency in 1975, या द गवर्नमेंट पास दिस रेजोल्यूशन इन 2024। तो कोई भी आपने ऐसा बताना है कि ऐसा पास्ट में हुआ था, तो हम किससे बताते हैं, वो पास्ट इंडेफिनेट से। अब ये था सिंपल, कोई भी आपने बोलना है जो पास्ट में हुआ था। जैसे मेरे पिताजी, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो आपके दादाजी क्या करते हैं, आपने बोला जी मेरे दादाजी तो गुजर चुके हैं। तो आप देखो गुजर चुके हैं, आप क्या बोलते हो, माई ग्रैंड फादर हैज़ पास्ड अवे। फिर मैं बोलता हूँ ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट। कब गुजरे वो। अब आप बोलते हो कि सर वो उनकी मौत 2020 में हुई थी, कोविड में, या 2021 में हुई थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि कब हुआ ऐसा, तो वो बोलते हैं, आप बोलते हो सर ही
पास्ड अवे या ही डाइड इन 2021. तो माई ग्रैंड फादर हैज पास्ड अवे, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड माई ग्रैंड फादर डाइड इन 2021, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो इन दोनों के बीच में फर्क करना आपको समझ आना चाहिए. जब आप बोल रहे हो कि इस मोमेंट पे कोई काम हो चुका है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि कोई काम पहले हुआ था वो होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ. तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या बताते हैं, अपनी अकरेंस ऑफ पास्ट, कि कोई काम जो आप बता रहे हो मैं ऐसा हुआ था. जैसे आई आई मेट हिम 10 years ago, मैं उससे 10 साल पहले मिला था. ठीक है. वी मेट इन कॉलेज, हम कॉलेज में मिले थे. ठीक है. वी सॉ दिस मूवी लास्ट संडे, हमने पिछले संडे ये मूवी देखी थी. वी वेंट टू द मॉल येस्टरडे, हम कल मॉल गए थे. तो कोई भी आपने पास्ट में बस ये बताना है कि ऐसा हुआ था. ठीक है. आई रेड दिस आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, मैंने ये आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था. ठीक है. आई सॉ दिस मूवी इन अ थिएटर, मैंने एक मूवी में ये थिएटर मैंने एक मूवी में ये मूवी मैंने एक थिएटर में देखी थी. तो ये होता है गाइस आपके पास्ट इंडेफिनिट. अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है गाइस? जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या बता रहे थे, कोई एक्शन जो हो रहा है, कि जैसे मैं बोलता हूँ कि बारिश हो रही है, तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ रेनिंग. लेकिन अगर मैं पास्ट में बोलूँ बारिश हो रही थी, तो वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस. बट अब यहाँ पे वो चीज़ आती है जो आज तक आपको नहीं बताई गई. देखना, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी कोई सेंटेंस बोलो अपने मन से क्या पूछो, कब. तो मैंने आपको बोला कि बारिश हो रही थी. हाँ जी गाइज, यही है, लग रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस. बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग. आपको लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट है? अपने मन से सवाल पूछो, कब. हाँ जी गाइज, बारिश हो रही थी कब? हाँ सर, कब का तो नहीं पता, कब हो रही थी, कल हो रही थी मान लो. सर कल यहाँ बारिश हो रही थी. हाँ जी, कब? कोई टाइम है आपके पास? नहीं. तो फिर आप कॉन्टिन्यूस कैसे बता रहे हो, कब हो रही थी? तो यहाँ पे एक चीज़ आती है गाइज जो आपको आज तक नहीं बताई गई. अब पास्ट में ना गाइज हमें सेंटेंसेस के साथ सेंटेंस का टाइम बताने के लिए कि कब की बात हो रही है, हमें सेंटेंसेस में पता है क्या जोड़ना पड़ता है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस. पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब आप बताते हो कि मैं किस मोमेंट की बात कर रहा हूँ पास्ट में. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, जब मैं घर से निकला बारिश हो रही थी. तो ये जो आपने सेंटेंस लगाया आपने साथ में, जब मैं घर से निकला, ये है आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस. आप कब की बात कर रहे हो, जब मैं घर से निकला तब. तब क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी. जब जब तुम्हारा फ़ोन आया मैं सो रहा था. अगर मैं ये ना बोलूं जब तुम्हारा फ़ोन आया, बस इतना बोलूं, बस फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट डे ऑफिस आए, हाँ मैं आपसे मिला, मैंने हाथ मिलाया और बस मैंने इतना बोला, यार मैं सो रहा था. आपको कोई बात समझ आएगी इससे, मैं सो रहा था? आपका क्वेश्चन क्या होगा, यार कब, क्या बात कर रहे हो, मैं सो रहा था? कोई लॉजिक है इस बात में, मैं सो रहा था? क्या अकेले ही सेंटेंस का कोई मीनिंग है इस आई वॉज स्लीपिंग? नहीं. आपको जब मतलब रियलिस्टिक सेंटेंस बनाने हैं तो आपको सेंटेंसेस में क्या डालना पड़ता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, के जब तुम्हारा फोन आया तब मैं सो रहा था. अगर मैं अकेला ये बोलूं मैं सो रहा था कब, कोई आंसर है इस चीज का, कब सो रहे थे आप? अब कल भी हो सकता है, कल की बात कर रहे हो सकता है परसों की बात कर रहे हो, 10 दिन पहले की बात कर रहे हो, या 10 साल पहले की बात कर रहे हो. कि जब मेरे घर चोरी हुई तब मैं सो रहा था, 10 साल पहले की बात है. और जब तुम्हारा फ़ोन आया तब मैं सो रहा था, शायद 10 मिनट पहले की बात है, या कल रात की बात है. तो जब टाइम डिफाइन नहीं करोगे तब तक ये सेंटेंस रियलिस्टिकली नहीं बन पाते. तो इन सेंटेंसेस में आपको क्या डालना पड़ता है गाइस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ठीक है. क्यों? क्योंकि पास्ट पीछे बहुत लंबा है. मैंने बोला ना आपको, पास्ट और फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट से डिफरेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि पास्ट पीछे बहुत लंबा है और फ्यूचर आगे बहुत लंबा है. तो जब मैंने बोला कि जब तुम्हारा फोन आया मैं सो रहा था, तो इसमें ये सेंटेंस जो है, जब तुम्हारा फोन आया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस. मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब तुम्हारा फोन आया उस टाइम पे, मैं उस मोमेंट को बता रहा हूँ. उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था. जब मैं घर से निकला बारिश हो रही थी, कब हो रही थी बारिश, जब मैं घर से निकला. तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है मेरा यहाँ पर, जब मैं घर से निकला, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. और यहाँ बारिश हो रही थी, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस. अब ये आपको बचपन से बताए तो गए हैं लेकिन सिखाया किसी ने नहीं. ये देखने का ये सेंटेंस बचपन से याद है आपको, जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा मरीज मर चुका था, याद है? जब हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी जा चुकी थी, जब पुलिस मौके पर पहुंची चोर वहां से भाग चुके थे. ये ऐसे कराते थे ना बचपन में, याद है टेंसेस में? लेकिन कभी आपको ये सिखाया कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा, ये क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है.
ये किसी को नहीं बताया गया है। तभी मैंने बोला था टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी को ढंग से नहीं समझाया गया हुआ था आज तक, क्योंकि बस उन्होंने अपना चार्ट बनवाना होता है और अपना चैप्टर खत्म करके, लेक्चर खत्म करके, सिलेबस खत्म करके एग्जाम बनाना होता है। राइट। और हम भी क्या करते हैं, वही जो रटा हुआ है वही लिख के आ जाते हैं। लेकिन इसको सही से समझो, अब सही से समझोगे तब इसको पिक कर पाओगे। तो पास्ट में आपको क्या डालना पड़ता है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं घर से निकला, ठीक है, बारिश हो रही थी, जब मैं ऑफिस पहुंचा, मीटिंग चल रही थी। तो ये जो होता है ना guys, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिख रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस देने के बाद फिर जब सेंटेंस आपने बताना होता है कि कोई एक्शन उस मोमेंट पे ऑन गोइंग था, ऑन गोइंग एट अ मोमेंट इन पास्ट, कि आप कोई मोमेंट की बात कर रहे हो पास्ट में, जिसको आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बता रहे हो। कब? जब तुम्हारा फोन आया तब। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था। उस मोमेंट पे जब आप कह रहे हो कि ये एक्शन चल रहा था, हो रहा था, इसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। सेम पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट क्या था गाइस, जो आप बता रहे हो कि हो चुका, कंप्लीट, मतलब जो आपको बताना था कि ये काम पूरा हो चुका है। अब प्रेजेंट में हम क्या बोल रहे थे, हो चुका है। पास्ट में हम क्या बोलेंगे, हो चुका था। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं विदाउट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर बोलूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँगा इस मैं सो चुका था, आप क्या पूछोगे, सर कब, ये कब की बात कर रहे हो, मैं सो चुका था? कोई लॉजिक है इस बात का? मैं सो चुका था, नहीं, नहीं। लेकिन आपको क्या डालना पड़ेगा, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के जब तुम घर आए तब मैं सो चुका था। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जब तुम घर आए। ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है आपको कब है, जब तुम घर आए। और उस मोमेंट पे आप क्या बोल रहे हो कि उस मोमेंट पे कोई एक्शन जो है वो या तो शुरू हो चुका था या खत्म हो चुका था। कुछ सम पॉइंट, सम एक्शन दैट हैज एंडेड और स्टार्टेड व्हेन व्हेन यू आर रेफरिंग टू द पास्ट। जैसे जब मैं घर से निकला बारिश रुक चुकी थी, जब मैं ऑफिस पहुंचा मीटिंग शुरू हो चुकी थी, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी। अब आपको आएगा समझ कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। और मरीज मर चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट। तो बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड। हाँ जी, जब तक हम स्टेशन पहुंचते गाड़ी निकल चुकी थी। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जब तक हम स्टेशन पहुंचते। तो बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, हाँ जी, गाड़ी निकल चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड लेफ्ट। हाँ जी, जब मैं जब मैं घर आया तो मेरे घर वाले सो चुके थे। सो व्हेन आई अराइव्ड एट होम माय पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्लेप्ट, सो चुके थे। तो सम एक्शन दैट हैड स्टार्टेड और एट एंडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है गाइस, जो आप बोल रहे हो कि पास्ट में ही शुरू हुआ था कोई काम, और आप पास्ट में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे रहे हो कि उस टाइम तक ये चल रहा था। जैसे जब मैं सुबह उठा, जब मैं कल सुबह उठा 2 घंटे से बारिश हो रही थी। तो जब आप कल सुबह उठे, उससे इसका मतलब क्या है, जब आप कल सुबह उठे उससे 2 घंटा पहले बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और जब आप उठे उस टाइम पे 2 घंटे से बारिश हो रही थी। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं गाइस, जो आप बता रहे हो कि कोई एक्शन शुरू हो चुका था और उस मोमेंट पर चल रहा था जब आप बात कर रहे हो। तो जब मैं कल सुबह उठा, ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उस टाइम पे 2 घंटे से बारिश हो रही थी। तो सम एक्शन दैट वाज ऑन ओवर गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम फॉर या सिंस के साथ बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन आई वोक अप येस्टरडे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो फॉर या सिंस के साथ हम बताते हैं कि तब ऐसा इतनी देर से हो रहा था, चल रहा था, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार आया, ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही थी। मतलब जब मैं पहली बार यहाँ आया ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही थी। तो व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस द कंस्ट्रक्शन वर्क हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 2 इयर्स। ये जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा था। तो व्हेन यू ज्वाइन दिस कॉलेज आई हैड बीन स्टडिंग हेयर फॉर द पास्ट 2 इयर्स। कि जब तुमने कॉलेज ज्वाइन किया उस टाइम पे मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रहा था। ठीक है, अब तो मुझे तुमसे ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो जब आप पास्ट में आपने बताना है कि कोई काम उस टाइम पे, उस टाइम शुरू हुआ था
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा था, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना गाइज, इसको ध्यान से सीख के चलना, क्योंकि इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट का। अब पास्ट में इनको देखते हैं गाइज। पास्ट इंडेफिनेट जो हम बताते हैं, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट और अ पास्ट एक्शन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जब टाइम गिवन हो, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला था। शी डाइड इन 1987, वो 1987 में गुजर गई थी। और जब टाइम गिवन ना हो, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, के ये पेन मैंने कब खरीदा था? जब मैं बॉम्बे गया था। और जब टाइम पूछा जाए व्हेन डिड यू मीट हिम, तो मुझसे कब मिले थे? तो आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, आई मेट हिम यस्टरडे, आई स्पोक विद हिम अ लिटिल वाइल अगो। तो जो आपने बताना है कि कुछ देर पहले से हो रहा था, चल रहा, सॉरी सॉरी, कुछ टाइम पहले हुआ था, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या आता है गाइज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है आपको? कोई एक्शन जो उस मोमेंट पर, हाँ जी गाइज, चल रहा था। पास्ट में कोई काम जो उस मोमेंट पे हो रहा था। जैसे आई वॉज टेकिंग माई बाथ एट 8 o'clock, मैं 8 बजे नहा रहा था। या तो आप एग्जैक्ट टाइम बता दो, या फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा किस में रखे जाते हैं गाइज? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, मतलब पास्ट इंडेफिनिट वाली फॉर्म में। तो आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन ही केम, जब वो आया मैं गार्डन में खेल रहा था। ये पीछे भी हो सकता है, और ये व्हेन वाला पार्ट आगे भी आ सकता है। व्हेन आई अराइव्ड, हाँ जी, व्हेन आई अराइव्ड होम शी वॉज स्लीपिंग, कि जब मैं घर पे आया वो सो रही थी। तो शी वॉज स्लीपिंग ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये क्या है आपका? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है। जब मैं या हम वाइल से भी बना देते हैं गाइस। वाइल होता है साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ वाइल यू वर स्लीपिंग, वाइल यू वर स्लीपिंग आई वॉज, आई वॉज डूइंग माई असाइनमेंट। जैसे मान लो आप उठे, आपने बोला यार मेरी तो असाइनमेंट बनी नहीं अभी तक, मुझे तो असाइनमेंट अभी बैठ के बनानी पड़ेगी, तूने बना ली? मैंने बोला हाँ मैंने तो बना ली। बोला तूने कब बनाई? बोला भाई, बोला उसने कि जब तुम सो रहे थे उस टाइम पे मैं अपनी असाइनमेंट बना रहा था। तो जब तुम सो रहे थे उस टाइम पे मैं अपनी असाइनमेंट बना रहा था, ये क्या है? दोनों एक्शन पास्ट में साइमल्टेनियसली चल रहे थे। इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो आप बता रहे हो कि इस मोमेंट पे ये काम हो रहा था, ठीक है, चल रहा था। चलिए, थर्ड है गाइस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जो आपको ये बताता है कि उस मोमेंट पे कोई काम हो चुका था। ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ। तो एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम या सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जैसे कल शाम को 7 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। सो एट 7 PM यस्टरडे ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। 16 साल की उम्र में वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुका था। सो वो कर चुकी थी। तो एट 16 शी हैड क्लियर्ड या शी हैड पास्ड हर BA एग्जामिनेशन। और जब आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ देना होता है, जैसे वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस, के घर से निकलने से पहले हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। या आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप, के जब उसने मुझे फ़ोन किया तब मुझे रिजल्ट पता लग चुका था। हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल, कि जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचते, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल द पेशेंट, द पेशेंट हैड पास्ड अवे, या द पेशेंट हैड डाइड। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचते उससे पहले मरीज दम तोड़ चुका था। सो द पेशेंट हैड डाइड ये है आपका पास्ट परफेक्ट। लेकिन बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल ये है आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि तब तक तुम्हारा फोन आता वो यहाँ से निकल चुका था। तो बाय द टाइम यू कॉल्ड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, या व्हेन यू कॉल्ड मी ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि जब तुमने फ़ोन किया वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका था। तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं गाइस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको क्या बताते हैं? कि कोई एक्शन कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ था और
अभी भी चल रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं घर से निकला 2 घंटे से बारिश हो रही थी। सो to express an action that began before a certain time in the past and continued up to that time or stopped just before that. For example, जैसे the baby had been crying for 10 minutes when the nurse attended to her, कि जब नर्स ने बच्चे को संभाला वो 10 मिनट से रो रहा था। So the baby had been crying for 10 minutes when the nurse attended to her, कि जब नर्स ने बच्चे को संभाला बच्चा 10 मिनट से रो रहा था। या until he reached class 8 रवि हैड बीन स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल, कि जब तक रवि 8वीं क्लास तक पहुंचता वो एक स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। जब मैं कल सुबह उठा 2 घंटे से बारिश हो रही थी। सो व्हेन आई वोक अप यस्टरडे, व्हेन आई वोक अप यस्टरडे, या टुडे कर लो, टुडे कर लो इसको, चलो, कि आज सुबह जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप टुडे it had been raining for it had been raining for 2 hours, कि जब मैं आज सुबह उठा 2 घंटे से बारिश हो रही थी। सो व्हेन आई वोक अप टुडे, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अंटिल ही रीच क्लास 8, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम यूज़ करते हैं और फिर हम मेन सेंटेंस बनाते हैं कि जब मैं आज सुबह उठा, ये था पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही थी। ये होता है आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गाइस। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस की तरफ। अब फ्यूचर भी आपको ऐसे ही समझना है जैसे हमने पास्ट सीखा था। प्रेजेंट क्या था? जो इस मोमेंट की बात करेगा। पास्ट क्या था गाइस? जो इस मोमेंट से बीते हुए किसी पल की बात करेगा। और फ्यूचर क्या था? जो आगे आने वाले किसी मोमेंट की बात करेगा, राइट? तो फ्यूचर टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो आगे आने वाले किसी मोमेंट के लिए बोले जाते हैं। अब फ्यूचर में भी क्या वही 4 तरीके होते हैं सर जो प्रेजेंट में थे और पास्ट में थे? यस। अब देखना गाइस, फ्यूचर में भी मैंने बोला ना, किसी भी बात को बोलने के सिर्फ 4 तरीके ही पॉसिबल होते हैं किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी टेंस में। कौन से? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी भी बात को बोलने के यही 4 तरीके हैं तीनों टेंसेस में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अब थोड़ा डिफरेंस क्या है गाइस? अब देखना, फ्यूचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रेजेंट से और पास्ट से। क्यों? देखो गाइस, प्रेजेंट में क्या है? जो हो रहा है या जो हुआ है आपकी आंखों के सामने हुआ है वो फैक्ट है। पास्ट में क्या है? जो किया था या जो हुआ था वो आपकी आंखों के सामने हुआ था, वो भी फैक्ट है। लेकिन फ्यूचर अभी क्या है? फ्यूचर कोई फैक्ट है या फ्यूचर एक असम्पशन होती है? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये फैक्ट है। मैं क्रिकेट खेलता था या मैंने क्रिकेट खेला था, ये फैक्ट है। लेकिन मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये फैक्ट है या एक अजम्पशन है? अब जब हम अजम्पशन देते हैं ना गाइज, जब हमें अजम्पशन देनी होती है कि हम बोल रहे हैं कि कोई काम होगा या किया जाएगा आगे चल के, उसको बोला जाता है अजम्पशन के साथ। तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। हाँ जी, कब? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते कब? कोई स्पेसिफिक कोई डिफाइंड टाइम है? नहीं। आप क्या बोल रहे हो? सिर्फ अपनी अजम्पशन विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम। हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट में, या सिंपल फ्यूचर जिसको बोलते हैं, जिसमें हमें क्या बोलना होता है? अपनी अजम्पशन देनी होती है कि कोई काम आप बोल रहे हो कि ऐसा होगा, किया जाएगा फ्यूचर में। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करूंगा, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू लेटर, या आई विल कॉल यू इन अ शॉर्ट वाइल। मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, मैं अगले साल ये काम शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट दिस वर्क नेक्स्ट ईयर, या अगले महीने स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट दिस जॉब नेक्स्ट मंथ।
तो विदाउट एनी पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ टाइम, जब हमें सिर्फ एक अजम्पशन देनी होती है। अब अजम्पशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको गाइज? मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, गारंटी है चले जाओगे? हाँ जी, श्योरिटी है? क्या पता प्लान चेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई काम आ जाए, कोई और चीज़ निकल आए, 100 चीज़ें हो सकती हैं, ट्रेन छूट जाए, ट्रेन मिस हो जाए, बस मिस हो जाए, 1000 चीज़ें हो सकती हैं अभी से लेकर अगले हफ्ते बीच में। तो ये सिर्फ क्या है, मेरी एक अजम्पशन है। तो जब भी कोई बात हम अजम्पशन से बोलते हैं ना, उसको हम रखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में। फिर आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है गाइज? वो सेंटेंसेस जो आपको ये बताते हैं कि कोई एक्शन जो इन मोशन है, लेकिन एट अ टाइम इन फ्यूचर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि कोई एक्शन जो आप ये बताना चाह रहे हो कि उस टाइम पे हो रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब बारिश हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब मैं घर से निकला बारिश हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैं फ्यूचर में अगर ऐसे बोलूँ कि जब मैं घर से निकलूंगा बारिश हो रही होगी, अब है तो ये भी फ्यूचर सारी इमेजिनेशन ही है ना, पक्का तो कुछ नहीं है। फ्यूचर सारा अभी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्या पता हो ना हो बारिश। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैं घर से निकलूंगा, अब उस वक्त बारिश हो रही होगी। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी गाइज, इसमें भी हमें क्या डालना पड़ता है साथ में? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखना, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग, कब कब हो रही होगी बारिश? सर ये तो नहीं पता। तो हमें साथ में इसमें भी क्या डालना पड़ता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। हाँ जी, जब मैं घर से निकलूंगा बारिश हो रही होगी, ये मेरी अजम्पशन है कि जब मैं घर से निकलूंगा उस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा। जब तुम घर आओगे मैं पढ़ रहा हूँगा। तो अगर मैं ये ना बोलूं जब तुम घर आओगे, सिर्फ इतना बोलूं मैं पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग, कोई लॉजिक है इस बात में? मीटिंग चल रही होगी, कोई लॉजिक है इस बात में? मीटिंग चल रही होगी कब? पॉइंट ऑफ रेफरेंस डाल के बताना पड़ेगा कि जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा मीटिंग चल रही होगी, या जब तुम घर आओगे मैं पढ़ रहा हूँगा या मैं सो रहा हूँगा। तो जब आपने बोलना होता है फ्यूचर में कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कि उस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा, ऑन गोइंग होगा, ठीक है, वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फिर फ्यूचर परफेक्ट, जो आप बता रहे हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, जो आप बोल रहे होगे कि कोई काम जो उस टाइम पे हो चुका होगा, मतलब या तो स्टार्ट हो चुका होगा, समथिंग दैट विल हैव स्टार्टेड, और समथिंग दैट विल हैव एंडेड, जो पूरा हो चुका होगा या खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम घर पहुंचोगे मूवी शुरू हो चुकी होगी, सो बाय द टाइम यू अराइव होम द मूवी विल हैव बिगन। जब मैं घर से निकलूंगा बारिश रुक चुकी होगी, बाय द टाइम आई लीव फ्रॉम होम द रेन विल हैव स्टॉप्ड। हाँ जी, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, बाय द टाइम आई रीच ऑफिस द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड। जब मैं जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे गाड़ी जा चुकी होगी, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो ये होता है जब हम फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसा हो चुका होगा, अगले अगली बार जब तुम आओगे तब ये घर पूरा बन चुका होगा। सो व्हेन यू अराइव नेक्स्ट टाइम द वी विल हैव कंप्लीटेड दिस बिल्डिंग, हम ये बिल्डिंग बना चुके होंगे। या जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम जब हमारी अगली बार बात होगी हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। सो व्हेन वी टॉक द नेक्स्ट टाइम वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, हो चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गाइज, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं सीखने सिखाने में, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन ही बड़ी ऑकवर्ड होती है। ये आप डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते कभी भी, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश में, तो इनको पढ़ना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए क्या होता है। हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं गाइज, जिसमें हम बोलते हैं सम एक्शन दैट विल हैव बीन ऑन गोइंग, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चल रहा होगा, विल हैव बीन ओवर ऑन गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो यार गाइस आपको यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, मान लो आपको कहीं पे काम करते हुए ना 5 महीने हो चुके हैं, और आपको कहीं पे काम करते हुए 5 महीने हो चुके हैं, और कोई आपसे पूछता है कि आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो, आप बोलते हो कि
मुझे यहाँ काम करते हुए 5 महीने हो चुके हैं, तो आप क्या बोलते हो? आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, राइट? हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, इस तरह से बोलूँ सेंटेंस को, कि मान लो, आप मैथमेटिक्स समझना है इसका, कि मुझे मान लो यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने हो चुके हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए या मुझे यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने हो चुके हैं। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि 1 महीने बाद मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा हूँगा, मतलब 5 महीने हो चुके हैं। अब मैं आगे के लिए बोल रहा हूँ कि आज से 1 महीने बाद मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा हूँगा। तो ये होता है। अब ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में। मान लो कोई रिटायर होने वाला है, किससे पूछते हैं जी कितने टाइम होगा आपको काम करते हुए, कि अब से 1 साल बाद या मेरी रिटायरमेंट पे मैं इस ऑफिस में 25 साल से नौकरी कर रहा हूँगा। सो व्हेन आई रिटायर आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। अभी बहुत रेयरली बनते हैं, डे टू डे लाइफ में बनते भी नहीं है। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं, बट पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं, विल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये है आपका फ्यूचर टेंस का। इस फ्यूचर में जो हम सिर्फ एक अजम्पशन बोलते हैं, ठीक है, सम एक्सप्रेशन एक्शन दैट स्टिल हैज टू टेक प्लेस, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो आप बोल रहे हो कि हो रहा होगा, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां आऊंगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा होगा। जब मैं फ्यूचर इवेंट्स के, जैसे मैं बोलता हूँ आई विल बी कमिंग होम फॉर दिवाली पूजा, मैं दिवाली पूजा पे घर आऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट जो आप बता रहे हो कि कोई एक्शन उस टाइम पे हो चुका होगा, आई शेल हैव रेड दिस बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, ये क्या था आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि जब तुम अगली बार आओगे तब तक मैं ये बुक पढ़ चुका हूँगा। तो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव completed my work, कि जब तक तुम आओगे तब तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। सो बाय द टाइम यू अराइव क्या है? ये है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये क्या है? हमारा पास्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये कब यूज होता है? टू इंडिकेट एन एक्शन रिप्रेजेंटेड एज बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में जाके खत्म होगा, उसको हम किससे बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाया जाता है? जैसे आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 मंथ्स इन दिस ऑफिस बाय एंड ऑफ जून, कि जून के एंड पे मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा हूँगा। तो मतलब आगे के लिए बोल रहा हूँ कि जून के एंड में मैं यहाँ 5 महीने से काम कर रहा हूँगा, या आज से 10 दिन बाद मैं यहाँ पे 1 महीने से रह रहा हूँगा। तो मतलब आपको 20 दिन हो चुके हैं और आप बोल रहे हो कि 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद मैं यहाँ पे 1 महीने से रह रहा हूँगा। ये ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये थे गाइज आपके टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग, इसका लॉजिक, उसके कॉन्सेप्ट। और अब आई थिंक अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में अगर इन कॉन्सेप्ट्स को लगाओगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा टेंस आप यूज़ कर रहे हो और कहाँ ठीक है और कहाँ गलत है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। दैट वाज इट फॉर टेंसेस। अब आगे और भी चैप्टर करेंगे, अभी कंडीशनल सेंटेंसेस और ये सब करना है, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज जाने से पहले गाइज मैं आपको 5 क्वेश्चन दे के जाना चाहता था फॉर योर होमवर्क। तो आपको 5 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं मैंने यहाँ पर। या तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस कि किस क्वेश्चन में क्या एरर है। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने हैं। देखते हैं गाइस कौन 5 क्वेश्चन ठीक आंसर करता है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से देना, अपनी समझ से आंसर देना यहाँ पे। ठीक है, चलेगा गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप दिस लेक्चर एंड दिस सीरीज विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाएगा, इस प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's it for today, guys. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So trust in your hard work and have faith in yourself. So thank you so much for this, guys. Don't forget to like the session, and if you want to join us, the link for our courses is given in the description of the video. So go check out the courses, go check out the content as well. So thank you, see you next week. Till then, happy learning to all of you guys.